अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सूरह इखलास की इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे और दूसरा टॉपिक है बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो दीनी और दुनियावी दोनों टॉपिक्स को मैंने ऐड किया है अपनी आज की वीडियो में। आपने ज़रूर सुनना है। इन टॉपिक्स के बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं और जो बेटियों का टॉपिक है हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटियों के नसीब अच्छे होने के साथ साथ अपने बेटों की तरबियत भी हम माओं को अच्छी करनी चाहिए, तो बेटियों के नसीब ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ओके जी, इसमें बहुत सारी मैंने कुकिंग्स की हैं और आपके साथ सारे आइडियाज़ को शेयर किया है। बहुत ज़्यादा डिलिशियस, बहुत मज़ेदार, स्क्रम्शियस डिलिशियस, जो कि हमारी डाइनिंग को सजा देते हैं। कैमरा बंद कर। आज के दिन का आगाज़ भी अल्लाह ताला के नाम से किया। फजर की उठकर नमाज़ पढ़ी, उससे पहले मैंने तहज्जुद भी अदा की थी और फिर ढेरों ढेर अल्लाह ताला से दुआएं की। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया और बहुत सारी दुआएं की, सबके लिए दुआएं की। अल्लाह ताला उन सब दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला मेरी तमाम व्यूअर्स की भी तमाम ख्वाहिशात को जायज़ दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी, उसके बाद मैंने जाने मास्क फोल्ड की, उसको अपनी जगह पे रखा। ये काम करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फजर की नमाज में 2 सुन्नत के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद आप 2 फ़र्ज़ अदा किया करें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तस्बीहात करूँ। दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लेती हूँ। एक तस्बीह में पढ़ लेती हूँ रब्बी अन्नी मस्सानी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। जो कोई भी बीमार हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो इस दुआ को पढ़ लिया करें। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब वो बीमार थे तो उन्होंने ये दुआ अल्लाह ताला से मांगी थी। उसके अलावा एक दुआ और है जो कि हर किसी काम के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप घर के लिए पढ़ें, आप अपने कारोबार के लिए पढ़ें, रिस्क में इजाफे के लिए पढ़ें। वो दुआ है जी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तो ये वाली मैं एक तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ। उसके अलावा एक तस्बीह है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि घर के लिए दुआ करें, तो मैं आपको आज एक बात ये भी बताती हूँ कि जब भी हम दुआ मांगें तो दुआ को मुकम्मल तौर पर किया करें। सिर्फ ये दुआ ना करें कि हमें अपना घर दे दें, ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारा अपना ज़ाती घर दें, तो वो घर बरकतों वाला हो और उस घर में हमें खुशियों के साथ, सुकून के साथ रहना नसीब भी हो और अल्लाह ताला हमें हासदीन के हसद से और शयातीन के शर से महफूज रखें। हसद इतनी बुरी चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। हम खुद अकेले हसद और हासदीन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुरान पाक को मुझे पढ़ना है, तो एक पेज हर नमाज के बाद आपने कुरान पाक को भी पढ़ लिया करें। इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है और आपको ख़ुद को दिली सेटिस्फेक्शन होती है। आप साथ साथ तर्जुमा पढ़ें। बहुत सारी आयतें साफ़ हैं, खुली हैं, जो कि हमें समझ भी आती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ भी इसमें से समझ नहीं आता जब तक कि हम इसकी तफसीर ना पढ़ें। तो बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिनका तर्जुमा बहुत ही ज़्यादा आसान है और समझ आता है। और सबसे बढ़कर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अल्लाह ताला को हमारी कोशिश पसंद आती है। तो कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये पूरे दिन की रूटीन है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, जिसमें कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं।
सुबह सवेरे मैं 4 बजे उठी थी और उसके बाद से लेके रात 12 बजे तक मैं जागती रही। मैंने अपनी सारी रूटीन के जितने भी काम थे वो जेन्युइनली मुझे करने भी थे और मुझे उनको कैप्चर भी करना था। तो मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ करूं और साथ साथ में उसको कैप्चर भी करती जाऊं ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। अच्छा, फिर ना मैं किचन में आ गई थी और आज बच्चे भी माशाल्लाह से जल्दी उठ गए थे क्योंकि बच्चों की चूँकि ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में सैंडविचेस बनाए थे, अपने लिए चाय भी बनाई थी। मैंने पूरा नाश्ता बनाते हुए आपके साथ शेयर इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि मुझे आज की रूटीन के और बाकी बहुत सारे काम करने थे। अगर मैं हर एक चीज़ जैसे नाश्ते में चाय से लेके सैंडविच से लेके ऑमलेट से लेके हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको कैप्चर करना, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फिर टाइम हमारा लगता चला जाता है। तो ये आपने देखा कि अभी मेरा बेटा गुजर के गया था, दे वर वेटिंग फॉर देयर ब्रेकफास्ट। तो ऑमलेट्स मैंने बना लिए थे। मैंने बेसिकली सिंपल सैंडविचेस बनाए, चीज़ सैंडविच जिसमें कि ऑमलेट बनाती हूँ नमक मिर्च डाल के और फिर चीज़ ऐड कर देती हूँ, सैंडविच मेकर में बना लेती हूँ। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है ना तो आप ऑमलेट को और चीज़ को स्लाइसेस के अंदर रखें और उसको आप तवे के ऊपर रख लें। दोनों साइड से आप उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और अगर सैंडविच मेकर है तो वो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल पहले नीचे रखा था, आप बटर भी लगा सकते हैं। फिर ऑमलेट रखें एंड देन आप इसके ऊपर स्लाइस ऑफ चीज़ रख दें। ऊपर से आप दोबारा दूसरा स्लाइस रखें और दूसरे स्लाइस के ऊपर भी हल्का सा ऑलिव ऑयल या बटर लगाएं। उसको आपने बंद कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइड से सैंडविच जो है ना वो गोल्डन हो जाएगा। लुक एट दैट, इतना डिलिशियस और स्क्रम्शियस बना था। अच्छा, ये मैंने आपके साथ सिर्फ शेयर किया क्योंकि उसके बाद फिर मैंने जल्दी सारी चीज़ें की। ऑमलेट भी बनाए, सैंडविचेस बनाए, चाय भी बनाई। साथ में आप प्रेशर कुकर देख रहे होंगे पड़ा हुआ है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर मैंने सुबह ही ना चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अच्छा जी, अब फिर मैं जा रही थी, कुछ थोड़ी सी ग्रोसरीज़ करनी थी। मेरे घर पर दावत थी और दावत मैंने इस बार जो अपने घर पे अरेंज की थी वो दावत सिंपल दावत नहीं थी। वो दावत थी कि जिसमें कि मैंने सूरह इखलास का वजीफ़ा किया था, जिसको कि हमने 11,000 बार पढ़ना था। सूरह इखलास वो सूरह है जो कि अल्लाह ताला की पसंदीदा सूरत है। तो इसका वजीफ़ा भी बहुत ज़्यादा आज़मूदा है, बहुत अच्छा है और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। 11,000 बार पढ़ना है और ताक अदद लोग होने चाहिए, ठीक है। आप इसको अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेली पढ़ेंगी तो आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, या अगर आप पूरे एक ही दिन में पढ़ेंगी तो फिर तो आपको पूरा दिन लगेगा, आप फिर कोई और काम नहीं कर सकते। तो इस वजीफ़े को करने में हमने बोलना नहीं होता, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमने इसको करना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिश है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, ज़रूर पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स ले रही थी, कुछ वेजिटेबल्स दे रही थी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि थोड़ी सी आप मेरी वीडियो भी कैप्चर कर दें। तो मैं बात कर रही थी सूरह इखलास की फजीलत के ऊपर। तो आपने 3 लोग पढ़ सकते हैं, 5, 7, 9, 11 लोग अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर आपका ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। 11,000 बार आपने पढ़ना है और बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। आपने इसको अव्वल व आखिर दरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है और फिर आपने अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं करनी है। तो जी, सब्ज़ी फ्रूट लेने के बाद मैं ग्रोसरी मॉल में भी गई थी, थोड़ी सी ग्रोसरी की और फिर जल्दी से ना मैंने जो चीज़ें मैं लेकर आई थी उनको मैंने कुक करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, मुझे वीडियो भी साथ साथ कैप्चर करनी थी, फिर मुझे पढ़ाई भी करनी थी और हमारी कोशिश भी ये थी कि मगरिब की नमाज से पहले हम दुआ कर दें। वैसे कहते हैं कि उस टाइम पर दुआ अगर हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं ना तो ज़्यादा सवाब मिलता है। एनीवेज़, दुआ का कोई टाइम नहीं होता, आप किसी भी वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला हर वक्त सुनता है। लेकिन जो फजर का सुबह का अव्वल टाइम होता है ना, उसमें अल्लाह ताला
हमारी दुआओं को ज़्यादा कबूल करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पर आ जाते हैं सुबह फजर के टाइम के बाद, और वो अल्लाह ताला हमसे ख़ुद कहते हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। तो अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे आपने एक पैन में देखा मैंने पालक निकाली थी जो कि ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो उसमें मैं बना रही हूँ पालक चने चिकन, और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं काबली पुलाव बना रही हूँ, ठीक है। बहुत हार्ड एंड फास्ट इसका कोई रूल नहीं है, हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है। मैं अपने स्टाइल में काबली पुलाव बनाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चने बॉईल हुए हुए थे, और अब मैं जैसे ही प्याज ब्राउन होगी ना और बाकी की चीज़ें मैं साथ साथ करूँगी। साथ साथ में जो मुझे वेजिटेबल्स कट करनी थी, अब काबली पुलाव में आपको पता है कि गाजर भी चाहिए होती है, गाजर को भी वॉश करी हूँ। तो सारी सब्जियों को साथ साथ वॉश करूँगी, साथ साथ कटिंग करूँगी। फ्रूट्स को भी साथ साथ में वॉश कर के कटिंग कर के, और मैंने फ्रूट चाट भी बनाई है। उसके अलावा मैंने एक डिज़र्ट बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे मैंने फिर जो दुआ की थी वो भी मैंने ऐड की है, और वो दुआ मैंने कलेक्टिव दुआ की है। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। अच्छा, आज की वीडियो में जो मैंने सुबह सुबह ही कपड़े चेंज किए थे ना, तो शाम को मैंने सोचा था कि मैं चेंज कर पाऊँगी, लेकिन मैं एंड तक अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रही कि मैं अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई। तो समटाइम्स हमारे साथ ऐसा भी होता है, और मेरी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने दावत की है, सारे खाने चीज़ें सब कुछ बनाया है, लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकी थी। मेरे मेहमान भी आ चुके थे, मेरे कुछ काम रहते थे। एंड पे मेरे मेहमानों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अच्छा, यहाँ पे आप मैंने गाजरों को पील ऑफ करके ग्रेट करी हूँ, ठीक है, कद्दूकश करी हूँ। मोस्टली लोग जो हैं वो एंड पे ऑन द टॉप गाजरें डालते हैं काबली पुलाव में, ठीक है। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी है। बिल्कुल थिन लेयर थी टमाटो प्यूरी की। वैसे काबली पुलाव में मोस्टली लोग नहीं ऐड करते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। और गाजर में आपसे कही थी कि गाजर और जो किशमिश होती है उसको टॉप लेयर करते हैं मोस्टली लोग, लेकिन मैं बीच में ही ऐड कर देती हूँ। गाजरों को भी मसाले में कुक करती हूँ चनों के साथ, और जो किशमिश होती है उसको भी पहले ही ऐड करके स्टर कर लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। ऐसा ही कि मेरा काम बहुत कम हो जाता है, जल्दी कुकिंग हो जाती है, स्टेप्स क्योंकि शॉर्ट हो जाते हैं। जो चने बच गए थे उनको मैंने इस पोर्शंस वाली बॉक्स में रख दिया है फ्रीज़ करने के लिए। तो ये पहले से जब फ्रीज़ हुए होते हैं तो हमें जब भी चाहिए होते हैं हम क्विकली उनको यूज़ कर सकते हैं चना चाट बनाने के लिए और किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए। साथ साथ में जो है वो मेरी पालक अच्छी तरह से कुक हो गई, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, थोड़े से चने भी मैंने ऐड कर दिए, और अब बस चिकन को ऐड करूँगी। तो चूँकि मैंने पालक पहले से ही हाफ़ डन करके रखी हुई थी, तो अब चिकन जो है उसको मैं अलग से स्टर करूँगी और फिर पालक में ऐड करूँगी। यहाँ पे चने और टमाटो प्यूरी सब कुछ कुक हो गया है मज़ेदार। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाजरों को भी और किशमिश को भी, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। बेसिकली ना अगर हम स्टर करके गाजर डालते हैं ना तो वो ज़रा क्रिस्पी एंड क्रंची होती है, और मेरे बच्चों को क्रिस्पी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती खानों में, तो इसलिए उनको मैं बहुत बारीक एक तो कटिंग भी करती हूँ और दूसरा उनको सॉफ्ट करती हूँ। तो जितने मैंने चम्मच चावल लिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और चावल भी मैंने सुबह सुबह ही भिगो दिए थे। जितने ज़्यादा अच्छे चावल भीगे होते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को भी ऐड कर दिया सारा, और इनको मज़ेदार सा करके ना कुक करूँगी और फिर पानी ऐड करूँगी। जितनी देर में ये कुक होती रहेंगी उतनी देर में साथ साथ में मैं आप फ्रूट चाट बना लूँगी और बाकी के और जो भी काम हैं। तो हर एक काम जो है वो मैंने कोशिश की है कि सारे स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो जाएं। अच्छा, चनों का जो पानी था ना बच गया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है।
गाजरें ग्रेट करते करते काफ़ी सारी गाजरें गिर जाती हैं, तो काउंटर शेल्फ को भी साथ साथ अगर हम साफ़ करें तो सफाई के साथ काम करने का मज़ा ही और होता है। तो कटिंग बोर्ड को भी मैंने वॉश कर लिया। अब फिर साथ में मैं रख दूँगी चिकन स्टर होने के लिए, जो कि मैंने पालक में ऐड करना है। तो मैंने चिकन, बोनलेस चिकन कटिंग करके और फ्रीज़ करके रखा हुआ था अपने पोर्शन वाली ट्रे के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर रख दूँगी और ये स्टर होती रहेंगी। मैंने फ्लेम स्लो रखा हुआ है ताकि जल ना जाए और इजीली सारा स्टीम के साथ चिकन जो है वो उसके पीसेस अलग अलग हो जाएं। साथ साथ में काबली पुलाव की चीज़ों में, इंग्रेडिएंट्स में भी चम्मच हिलाती हूँ, वो भी ना लग जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। और आपने देखा कि टेम्परेचर को भी मैंने लो कर दिया ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब सबसे पहले फ्रूट कॉकटेल टिन को मैं ओपन करूँगी और उसको ऐड कर दूँगी अपनी सर्विंग बोल के अंदर। अच्छा, मैं डायरेक्टली सर्विंग बोल में ही ऐड करती जाती हूँ सारे फ्रूट्स को, ताकि डायरेक्टली इसी के अंदर सर्व भी कर दूँ। और ये वाला मेरा बोल है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी इसी के अंदर फ्रूट चाट बनाई थी रमज़ान की दावत में, जब मैंने इफ्तार पार्टी की थी। बहुत अच्छा बोल है, बहुत ज़बरदस्त है, कवर भी है इसका, तो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये जो मेरा बोल है ना, ये सूप बोल है, तो इसको फिर मैं डिफरेंट और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। डिज़र्ट्स बनाने के लिए भी उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, साथ साथ में फ्रूट्स कर रही थी कट, और अब देखें कि लो फ्लेम पे, लो टेम्परेचर पे चिकन बहुत ही अच्छा सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और ये थोड़ी देर कुक होता रहेगा। इसमें मैं हल्के हल्के से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर तो आपके पालक में आपने स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं या कम किए हैं तो आपने चिकन में भी ऐड करने हैं, लेकिन चूँकि मैं पालक में सारे स्पाइसेस ऐड कर चुकी थी और जितना मुझे उसको स्पाइसी और डिलिशियस बनाना था वो कर चुकी थी, इसलिए अब मैं चिकन इसके अंदर विदाउट स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। और जो ऑयल भी मैंने ऐड किया था वो भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने पालक में ऑयल पहले ऐड नहीं किया था। और अब ये अच्छा सा जो है वो कुक हो जाएगा, और चिकन पालक के अंदर काफ़ी देर लो टेम्परेचर पे कुक होती रहेगी, तो जो पालक के इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी स्पाइसेस हैं, वो चिकन में भी आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये सारे फ्रूट्स जो हमारे इम्पोर्टेंट फ्रूट्स होते हैं, सेब, केला, अमरूद। अच्छा, मैंने फ्रूट चाट में मेलन को भी ऐड किया है, कीवी को भी डाला है और स्ट्रॉबेरी को भी। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, अब देखें कि हम जब घर पे किसी को इनवाइट करते हैं कि जैसे कुरान खानी के लिए, या जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक वजीफ़ा है। अब ये वजीफ़ा इस तरह से है कि आप इसको वन टाइम में आपने पढ़ना होता है, तो इसकी बरक़ात बेसिकली बहुत ज़्यादा है। और जो भी आप दुआ, जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं या पढ़वा रहे हैं, डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे और उसको कबूल व मंजूर फरमाएंगे और आपको उस चीज़ से नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने दुआ को मुकम्मल तरीके से करना है। तो हमें तो मांगना नहीं आता, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं, और वो ज़्यादा इल्म रखने वाला है, वही है जो हिकमत वाला है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को दुरुस्त करके कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब यहाँ पे मैंने अमरूद और कीवी को भी कट कर लिया है। अच्छा, कीवी का भी अपना एक टेस्ट होता है, मज़ेदार होती है। मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं फ्रूट्स को अपने जो मैंने डेज़र्ट बनाया था उसमें भी ऐड करूँगी, लेकिन अगेन मेरे बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी हैं टिपिकल के उनमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो मैं नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपको करनी है। यहाँ पे अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो अगर 4 कप चावल हैं तो उसमें मैं डबल करके पानी नहीं ऐड करूँगी, 1 कप पानी कम रखूँगी। 4 कप में 8 की बजाय 7 कप पानी डालूँगी। इस तरह से हमारे चावल ज़्यादा खिले खिले और बहुत ही शानदार मज़ेदार बन जाते हैं। फ्रूट सारे ऐड हो रहे थे, मैंने उनको मिक्स किया। अच्छा, जो मैंने सबसे पहले फ्रूट कॉकटेल टिन ऐड किया है ना, वो बेसिकली मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि उसमें प्रिजर्वेंट्स होते हैं डले हुए, और साथ में वो थोड़ा स्वीट होता है, तो बाकी फ्रूट्स भी उसकी वजह से प्रिजर्व हो जाते हैं। सेब, केला काला नहीं होता।
यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था तो मैंने चावल भी ऐड कर दिए। आप देखेंगे सारी चीज़ें मैं साथ साथ कर रही हूँ। पालक में भी चम्मच हिला रही हूँ, फ्रूट्स को भी कट कर रही हूँ, पुलाव में को भी रेडी कर रही हूँ। तो हम जो लेडीज़ है ना वो सारे काम एक साथ एक टाइम में हम काफ़ी सारे काम कर लेते हैं। मल्टी हम टैलेंटेड होते हैं। बस अल्लाह करे कि इस चीज़ का लोग रिगार्ड भी करने लग जाएं। ओके, तो खैर हमें खुद सेटिस्फेक्शन हमारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें किसी की तारीफ़ की या किसी के रिगार्ड की या किसी के मेडल की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि हमारे हिस्से में यही काम है जो कि अल्लाह ताला ने लिखे हैं और हम करते हैं, और हमारे अलावा कोई करता भी नहीं। और हम इसी तरह से ये सारे काम करती हैं। हम कंफर्ट जोन देती हैं अपने बच्चों को, घर वालों को, सब औरतें अपने अपने शौहर को, तभी वो बाहर जाकर काम कर पाते हैं। वो घर की तरफ से सेटिस्फाइड होते हैं। उन्हें पता होता है हमारा घर साफ़ सुथरा भी रखा जा रहा है, खाने भी बनाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों की अच्छी देखभाल हो रही है, अच्छी तरबियत हो रही है, उनको दीनी दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी गेस्ट आ गई थी और मैं चीज़ें बनाई थी, वो मुझे किचन में ही मिलने आ गई। तो जी, गेस्ट है मेरी सबसे बड़ी सिस्टर माशाल्लाह से, जो कि हमारी माँ का किरदार हमेशा से अदा करती आई हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे कि जितनी मोहब्बत एक माँ करती है ना, वो हमारी सिस्टर हमारे साथ करती हैं। तो यहाँ पे अब मेरे बहनोई उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा फ्रूट चाट ले लें। अच्छा, ये जो माशाल्लाह बहनों का रिश्ता है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है। जो बहन भाइयों का रिश्ता होता है, उसकी जो मोहब्बत होती है ना, वो बहुत ही बेलौस होती है। बहन भाइयों की मोहब्बत का कोई जोड़ नहीं है। अल्लाह ताला तमाम बहनों भाइयों में प्यार, मोहब्बत और सलूक, इत्तफाक हमेशा कायम रखे कि ये रिश्ते जो हैं बहुत ही प्यारे और मज़ेदार होते हैं, और इनमें मोहब्बत हो, इनमें इत्तफाक हो, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे मैं ग्रेप्स को मैंने कट किया था, लंबे लंबे ग्रेप्स थे। अब मैं जब ऐड करी थी ना, तो नाइफ़ के साथ ऐड करते करते काफ़ी सारे आजू बाजू में गिर गए, तो मैंने उनको हाथों से ही ऐड कर दिया। स्ट्रॉबेरीज़ में मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करके उनको वॉश किया, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं। तो अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं ना, तो उससे वो निकल आते हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रेश रहती हैं, उनका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ को भी सारी मैंने साफ़ कर लिया, क्लीन किया, और उनको भी मैं ऐड कर दूँगी फ्रूट चाट में। तो सारे ही फ्रूट्स फ्रूट चाट में आ जाते हैं, तो फ्रूट चाट जो है वो हेल्दी बन जाती है। एक मुझे तो लगता है कि पूरा फ्रूट सैलेड जो होता है, फ्रूट चाट जो होती है, वो एक पूरी एक मील होता है। अच्छा, आपको बताऊं कि इन फ्रूट्स के साथ एक फ्रूट चाट मैं और भी बनाती हूँ, जो कि होती है चनों के साथ। जैसे हम चना चाट बनाते हैं, चना पापड़ी चाट बनाते हैं, उसमें अगर हम लेयरिंग करें फ्रूट्स के साथ और फिर लेयरिंग करें योगर्ट के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा डिलिशियस और मज़ेदार बनती है। मैं चाहती तो थी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को शेयर करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे एक माशाल्लाह से जिस मकसद के लिए मैंने सबको इनवाइट किया था, वो भी काम करना था। हमें मिल बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करनी थी। मैं इसको इबादत में ही लेती हूँ। वजीफ़ा करना था, सूरह इखलास की तिलावत करनी थी, और वो माशाल्लाह से 11,000 बार करनी थी। तो हम माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हो गए थे। तो जो जितने भी सब इनवाइटेड थे वो फैमिली मेम्बर्स ही थे, बहुत ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ जो डिज़र्ट मैंने आपसे शेयर किया था, वो है फ्रूट ट्राइफल। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने दूध ऐड किया है, उसमें मैं बनाऊँगी कस्टर्ड, और साथ में मैं बनाऊँगी जेलीज़। और 3 टाइप्स ऑफ जेलीज़ हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी मज़ेदार लगती हैं। अब मैंने येलो की जगह एक्चुअली ऑरेंज ली, क्योंकि जो मेरा कस्टर्ड था वो येलो कलर का था।
तो अब मैं बात कर रही थी कि जो हमने पढ़ाई करनी थी, हमने बेसिकली सोचा कि बच्चों के साथ इस तरह से हम मिल बैठकर पढ़ाई करते हैं। इस तरह से एक तो बच्चों को इबादत करने की आदत पड़ती है और उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती है दीन की, और सेकेंडली सबसे ज़्यादा हमारे अपने बच्चे हमारे साथ मिलकर बैठकर जब पढ़ते हैं तो उसकी मोहब्बत की बात ही भी कुछ और होती है। और वैसे भी हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत की, बच्चों को सिखाने की, तो सिखाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम खुद करके बच्चों को दिखाएं। तो इस तरह से बच्चों में सब्र भी पैदा होता है कि हमने बैठकर एक जगह पढ़ाई करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एंड पे मैंने दुआ की है और आप वो दुआ गौर से सुनिएगा और हो सकता है कि किसी का आमीन करने से दुआ कबूल भी हो जाए। ओके अच्छा, अब दूसरा टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि बात करेंगे बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो जी, बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाने से मुराद है कि बेटियों को आप हर किस्म का हुनर सिखाएं। सिर्फ कुकिंग ही ना सिखाएं, पढ़ाई भी करवाएं, बेशक ज़रूर पढ़ाई कराएं, लेकिन उनको किसी न किसी हुनर का ज़रूर, और मैं तो कहती हूँ कि हर एक चीज़ सिखानी चाहिए, सिलाई भी, कढ़ाई भी, उसके अलावा जितने भी और टैलेंट हैं, कुकिंग, बेकिंग, घर की सफाई, घर को समेटना, सब चीज़ें। और जो हुनर से रिलेटेड मैंने आपसे बात की ना, तो उस हुनर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, बेटियां इंजीनियरिंग की तरफ मोस्टली लोग नहीं भेजते हैं कि जी इंजीनियरिंग में लड़कियां कहाँ पे होती हैं, लेकिन अगर हम बाहर मुल्क में लोगों को देखें तो वो इंजीनियरिंग भी सिखाते हैं, वो कारपेंटर्स भी, लड़कियां कारपेंटर्स भी हैं। तो छोटी से छोटी हर एक चीज़ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, और उसके अलावा उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हों, और उनको इस तरह से भी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो अपने सारे कामों को मैनेज करें, और साथ साथ में उनके फाइनेंसेस भी अपने होने चाहिए, उनके अपने हाथ में उनका अपना पैसा होना चाहिए। वो कोई बिज़नेस करें, कोई काम करें, कोई जॉब करें, और कंसिस्टेंसी के साथ करें। यहाँ पे अब मैंने चिकन को भी वॉश कर लिया था और मुझे बनाना था चिकन कोरमा, लेकिन दिस टाइम मैंने चिकन कोरमा में आलू भी ऐड किए हैं। पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ, कोरमा मसाला ऐड किया है, दही ऐड किया है, इसको मैं अच्छी तरह से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और फिर साथ में मैंने चूँकि इसमें आलू भी ऐड करने हैं तो वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, उसकी रेसिपी भी। अच्छा, अब बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मैंने हुनर की, कामों की बातों की, वो तो हम बेटियां सीख ही लेती हैं, लेकिन आपने बेटियों को उनके बिहेवियर में भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाने, वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उनको कोई गलत बात ना कर सके, उनको अपने राइट्स का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उनको आप सिखाएं कि जहाँ जो चीज़ गलत है आप ऑन द स्पॉट उसी जगह पे आपने उसको शट अप कॉल देनी है, ताकि आइंदा वो आपके साथ ना करें, क्योंकि जब एक दफ़ा जिसको आप इजाज़त दे देते हैं वो हमेशा आपके साथ उसी तरह से बिहेव करता है। अब हमें हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। बेसिकली मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि बहुत सारी माएँ हम बेटियों को और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, किस सोफिस्टिकेशन सिखाते हैं, किस तरह से बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि उन्हें कोई उनके साथ किस तरीके की बात कर सकता है, उनको किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है। वो सब चीज़ें हमें हमारे इस्लाम ने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि औरतों को बताई हैं, लड़कियों को, बेटियों को समझाने के लिए कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को इजाज़त भी मत दें कि वो कोई और भी आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात ना कर सके।
बहुत सिंपल तरीके से मैंने चिकन कोरमा बनाया था। उसमें चूँकि मैंने थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए थे, तो पहले आपने हल्के से प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, आलू ऐड करना है, उसके बाद मैरिनेटेड चिकन ऐड करना है और उसको ढक्कन लगा के लो टेम्परेचर पे काफ़ी देर के लिए रख दो, बहुत मज़े का कुक हो जाएगा। तो फिर उसको आपने डिश आउट कर लेना है। एंड पे जो है वो मैंने बनाया फ्रूट ट्राइफल। अच्छा, फ्रूट ट्राइफल में ऑफ कोर्स फ्रूट्स ऐड होते हैं, लेकिन मैंने फ्रूट्स ऐड नहीं किए, आपने फ्रूट्स को भी ऐड करना है। जब मैं उसकी लेयरिंग करूँगी तो आपने उसके अंदर जहाँ जहाँ मैं बताती जाऊँगी वहाँ आपने फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। कोरमा शानदार तैयार है। उसमें हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी, टॉप पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। जल्दी मैं आपके साथ इसलिए भी बोल रही हूँ कि वीडियो भी लंबी है और रेसिपीज़ भी काफ़ी सारी हैं, और चूँकि दुआ भी है, एंड पे आपने दुआ को ज़रूर सुनना है और आपने दुआ में आमीन बोलना है। हो सकता है किसी के आमीन से जो है वो किसी की दुआ कबूल हो जाए और आपकी आमीन से मेरी दुआएं भी कबूल हो जाएं। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे आप जी फ्रूट ट्राइफल की सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। इसमें विपिंग क्रीम को भी मैं ऐड करती हूँ। ये स्वीट विपिंग क्रीम होती है। एक विपिंग क्रीम होती है जो कि स्वीट नहीं होती, लेकिन मैं स्वीट यूज़ कर रही हूँ। जो कस्टर्ड मैंने रेडी किया वो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया। यहाँ पे पालक के ऊपर भी साथ ही मैंने हरा धनिया, मैंने नहीं सॉरी मेरी सिस्टर ने ऐड कर दिया था, क्योंकि अब एंड पे वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी, तो साथ साथ हम उनको कैप्चर करे थे। यहाँ पे मैंने अपनी भांजी को साथ में कैमरा भी पकड़ा दिया ताकि वो साथ साथ चीज़ों को कैप्चर करती रहीं, क्योंकि जब मैं ट्राईपॉड पे लगाती हूँ तो ट्राईपॉड की मुझे डायरेक्शंस को चेंज करना पड़ता है, तो हमें जल्दी ये काम करके बैठकर फिर सुकून के साथ जो है वो कलाम पाक की तिलावत भी करनी थी, सूरह इखलास को पढ़ना था। यहाँ पे आपने प्लेन केक पहले एक लेयर करना है और उसके ऊपर आपने मीठा दूध मीठा दूध डालना है ताकि केक जो है वो जूसी हो, ड्राई ना हो। उसके ऊपर आपने कस्टर्ड की लेयर लगानी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर में कस्टर्ड पहले लगा दिया था। कस्टर्ड पहले अगर आप लगाएंगे ना तो इसके ऊपर विपिंग क्रीम को स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा ट्रिकी होगा। ड्राई फ्रूट्स आपने ऐड करने हैं, क्योंकि ये फ्रूट ट्राइफल है तो अब इसमें मैंने दूसरे फ्रूट्स ऐड नहीं किए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो कर सकती थी। उनको आपने मोटे मोटे चंक्स में चॉप करना है, ज़्यादा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने कस्टर्ड चूँकि डाल दिया था तो विपिंग क्रीम थोड़ा मुश्किल से स्प्रेड हुआ। फिर बाकी लेयर्स में मैंने केक के ऊपर पहले विपिंग क्रीम को स्प्रेड किया, जो कि आसानी के साथ हो गई थी, और फिर मैंने कस्टर्ड को स्प्रेड किया तो बहुत आसानी के साथ हो गया। यहाँ पे अपने जेलीज़ जब मैंने स्टार्ट में बना दी थी तो ठंडी भी हो गई थी। उनको वो छोटे क्यूब्स में बना लेने हैं, उनके भी चंक्स बना लेने हैं और उनको आपने उनके साथ लेयरिंग करनी है। तो सारी जो जेलीज़ थी उनको पहले मैंने साथ ही स्पून के साथ ही कट कर लिया। मज़ेदार उनके चंक्स बन गए थे। मुझे वैसे बचपन से ही ना ये जेली बहुत पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है, बट स्टिल मुझे ये जेलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि जब अम्मी के घर पर दावत थी और वो इसी तरह की एक स्वीट डिश थी, उसका नाम सबने मुझसे पूछा था, वो लबे शीरी थी, ठीक है, और ये है फ्रूट ट्राइफल। तो थोड़ा सा इनमें चेंज है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे अब मैंने जेली भी ऐड कर दी थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, उसके बाद फिर से केक की आपने लेयरिंग करनी है। अच्छा, मेरे पास चूँकि टाइम कम था तो मैंने बेकरी से ही प्लेन केक मंगवा लिया था। अदरवाइज़ ये प्लेन केक आप घर पे भी बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं हल्का हल्का सा करके दूध डाल रही थी, क्योंकि ज़्यादा दूध डल जाता तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता। अच्छा, ये वाला अगर आप डिज़र्ट बनाकर मॉर्निंग में रख लें या एक दिन पहले बनाकर रखेंगे ना, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा ठंडा, मज़ेदार और जूसी बन जाता है। तो बस इसी तरह से आपने इसको लेयरिंग करते जाना है एंड आपका शानदार फ्रूट ट्राइफल रेडी है। यू विल लव इट। साथ साथ में आपने ड्राई फ्रूट्स में जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं या जो आपको पसंद है आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ताशोज़ ऐड किए हैं, जो पिस्ता होता है वो। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स की मैंने जेलीज़ इसीलिए ली थी ताकि मैं उनको डिफरेंट लेयरिंग करूं
करूँ और वो डिफरेंट लेयर्स में ज़रा अच्छी लगेंगी। तो इस टाइम मैंने टेबल पे ना ट्रांसपेरेंट बर्तन लगाए। मुझे हमेशा से ट्रांसपेरेंट बर्तन बहुत पसंद है, स्पेशली ये जो हम लेयरिंग वाली डिज़र्ट्स बनाते हैं ना, ये और लजानिया वगैरह, तो वो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ट्रांसपेरेंट बर्तनों में ना, वो नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी एक्चुअली बन जाती है। अच्छा जी, सारी कुकिंग करने के बाद, सब चीज़ें बनाने के बाद हम बैठे थे और हमने बैठ कर पढ़ा। 2 से ढाई घंटे हमें लगे थे सूरह इखलास को 11,000 बार पढ़ने में। तो हमने उसके दौरान एक्चुअली बिल्कुल बातचीत नहीं करनी थी, कोई काम नहीं करना था। इसीलिए हमने सोचा कि हम पहले सारी कुकिंग को करके टेबल से जाकर टेबल पे खाना रख देते हैं और उसके बाद जब हम पढ़ लेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर हम खाने को दोबारा गर्म कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। ये पूरे एक ही दिन के सारे काम हैं। अगर आपके साथ कोई हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर आपने तो ऑफ कोर्स नहीं बनानी होती ना, तो फिर तो और भी ज़्यादा ये आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे। चूँकि मैंने साथ में वीडियोस बनाई हैं, कैमरा को हर एंगल से सेट किया है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे चूल्हे का फ्लेम टेम्परेचर स्लो रखना पड़ता है कि जितनी देर में कि मैं कैमरा को सेट करूँगी, ऐसे ना हो कि खाना जल जाए। तो हमें और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जो कुछ भी आपको सामने नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। तो अब लेकिन ये सारे काम इतने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं अगर आपने वीडियो बनाने के बगैर करने हैं तो। एनीवेज़ एंड पे मैंने टॉप पे ढेर सारी जितनी भी जेलीज़ बच गई थी उन सबको डाल दिया, और जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स बच गए थे वो सब मैंने ऐड कर दिए। इनकी लेयरिंग के बीच में आप अगर फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मी डिलिशियस और मज़ेदार बनती है। ये मेरी इतनी अच्छी, इतनी डिलिशियस बनी थी कि सारी ही ख़त्म हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एंड पे जो दुआ की है, आपने दुआ ज़रूर सुननी है, आमीन भी बोलना है। और एक और बात आपको बताऊं कि उस वक्त जब मैं दुआ कर रही थी तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गई थी। अरबिक जो है वो सारी कैप्चर हो गई थी, लेकिन कुछ जो दुआ थी बाद में फिर मैंने वीडियो को एडिट करते हुए और वॉइस ओवर करते हुए की है, लेकिन सेम दुआ है। अब जितनी वीडियो थी मैंने दुआ भी उतनी ही शॉर्ट की है, बाकी आप दुआ कंप्लीट खुद से भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो हर रोज़ भी एक तस्बीह सूरह इखलास की आप पढ़ सकते हैं किसी भी नमाज के बाद। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह ताला को ये सूरह बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। ठीक है, अल्लाह ताला की वहदानियत है का ज़िक्र है। तो हम हर नमाज में इस दुआ को पढ़ते भी हैं। तो सब कुछ रेडी हो गया था। जो गंदे साथ बर्तन थे, मेरे बच्चों ने भी उनको डिश वॉशर में लगाया, सब ने मिलकर हेल्प की थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ही ये काम मेरा हो पाया था टाइम से। सारे काम करने के बाद, टेबल सजा के रखने के बाद हमने सारी पढ़ाई की थी और उसके बाद फिर मैंने दुआ की और वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। से आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि
यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीना वल मुमिनात। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ला बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीना वल मुमिनात। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अन्नी मस्सानी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िल जन्नति मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह ताला आप रहमान रहीम है, करीम है। या अल्लाह आप मालिकुल मुल्क हैं। या अल्लाह आप रब्बिजुल जलाल हैं। या अल्लाह आप रब्बिजुल जलाली वल इकराम हैं। या अल्लाह आप गफूरुर रहीम हैं। या अल्लाह ताला जितना भी हमने कलाम पाक पढ़ा है मेरे परवरदिगार,
हमसे उसके पढ़ने में कोई भी किसी भी किस्म की गलती गुस्ताखी हो गई हो तो या अल्लाह ताला आप दरगुज़र फरमाने वाले हैं। या अल्लाह दरगुज़र करना और हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह ताला जितना भी हमने कलाम पाक पढ़ा है या अल्लाह उसको हम हदियतन तोहफ़तन अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को पेश करते हैं, तमाम सहाबाए कराम, तमाम शहदाए करबला को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं उन सब को पेश करते हैं, कबूल फरमाना। या अल्लाह जितने भी हमारे आबा व अजदाद, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनको पहुँचाना। या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाना, बख्शिश फरमाना। या अल्लाह हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाना, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाना, बख्शिश फरमाना। उनकी कब्रों को या अल्लाह हद्दे निकाह तक रोशन और कुशादा फरमाना। उनकी कब्रों की तरफ जन्नत की खिड़कियाँ खुलें। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना मेरे परवरदिगार। या अल्लाह हम जब तक ज़िंदा हैं अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहें। या अल्लाह हमारी औलादों को भी हमारे लिए सदका जारिया बना देना, वो हमारे लिए भी हमारे जाने के बाद हमारी मग़फ़िरत की दुआएं करें। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाना। या अल्लाह तमाम वालिदैन के बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलाना, तमाम वालिदैन के बच्चों को या अल्लाह नेक और स्वाले बनाना, सब वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाना। या अल्लाह और तमाम बच्चों के वालिदैन को सलामत रखना उनके सर पर, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा, बे औलाद को सवाले औलाद से या अल्लाह नवाज दे। या अल्लाह जिसकी जो जो ख्वाहिश है या अल्लाह तू ही दुआएं सुनने वाला है। या अल्लाह सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह मैंने भी जिस मकसद के लिए या अल्लाह आपके इस कलाम पाक को या अल्लाह पढ़ा है, हमने मिलकर पढ़ा है, या अल्लाह उसको कबूल व मंजूर फरमाना। या अल्लाह और बरकत अता फरमाना। जिस मकसद के लिए पढ़ा है उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमाना, हम सबको कामयाबी अता फरमाना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना। या अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है। या अल्लाह हमें तमाम बुरे कामों से, बुराई से, बेहयाई से महफूज रखना, आमीन सुमा आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या ओ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो रसूल अहमद मुज्तबा, वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो रसूल अहमद मुज्तबा। तेरा नाम लब पे जो आ गया तो मलाइका ने ये दी सदा, बाला वल्लुला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या
अल्लाह ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया पाया माया झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन ज़िया है तराम आया ज़हे मुक़द्दर अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बस अल्लाह पढ़ता है दरूद अपने हबीब पर रहमान जो करता है वो तुम भी किया करो। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बस सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया पाया माया झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन ज़िया है तराम आया ज़हे मुक़द्दर। अच्छा
दुआ करने के बाद मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ एक दो नाते भी पढ़ूं, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। हमने मिलकर नाते भी पढ़ी। अल्लाह ताला उनको भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब ने मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखना है, मेरी सेहत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश खुरम आबाद हंसता मस्ता रखे और सेहतमंद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खाना खाया, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द आइडियाज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।